दरिया के पार। मुल्क के एक छोटे से गांव गुलजारपुर में, जहां जिंदगी की रफ्तार सुस्त और रिवायत मजबूत थी, एक नौजवान लड़की का नाम सेहर सितारा था। सेहर एक आम सी लड़की थी, लेकिन इसके ख्वाब बहुत बड़े थे। वो हमेशा गांव की सरहदों के पार एक वसी दुनिया का तस्वुर करती थी जो उसे अपनी तरफ खींचती थी। गांव के लोग उसे समझाता कि जिंदगी की खूबसूरती सादगी में है, लेकिन सेहर की आंखें हमेशा दरिया के उस पार देखती थीं जहां एक नई दुनिया उसे बुलाती थी। सेहर की जिंदगी में सब कुछ सादा था, इसका खानदान, गांव के रस्म व रिवाज और एक आम सा स्कूल जहां वो पढ़ती थी। लेकिन जब वो रात के वक्त आसमान की तरफ देखती तो उसे महसूस होता कि जैसे वो सितारों के बीच कहीं खो गई हो। हर रोज गांव के किनारे बहने वाला दरिया उसे इस दुनिया से अलग करता था जिसका वो ख्वाब देखती थी। एक रात जब सेहर छत पर लेटी आसमान को देख रही थी, अचानक एक अजीब वाकया हुआ। दरिया के इस पार से एक तेज रोशनी निकली और आसमान को चमका दिया। गांव के लोग खौफजदा हो गए, लेकिन सेहर के दिल में एक अजीब सी कशिश पैदा हुई। इसने फैसला किया कि वो दरिया के पार जाकर ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर ये रोशनी क्या है। सेहर के वालिदैन ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ एक वहम है, लेकिन उसके दिल में इस राज को जानने की तरफ बढ़ती गई। आखिरकार एक रात वो चुपके से घर से निकली और दरिया के किनारे जा पहुंची। दरिया का पानी पुरसुकून था, लेकिन सेहर का दिल बेचैन था। वो एक छोटी सी किश्ती में सवार होकर दरिया के पार जाने लगी। जैसे जैसे वो दरिया के पार पहुंचने लगी, एक अजीब सी खामोशी इसका इस्तकबाल करने लगी। उसने पहली बार दरिया के इस पार की जमीन पर कदम रखा। सामने एक पुरस्कार जंगल था जो रोशनी में निहाया हुआ था। सेहर ने हिम्मत करके जंगल में कदम रखा और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, वो एक नई दुनिया में दाखिल हो गई। ये दुनिया बिल्कुल इसके ख्वाबों जैसी थी, खूबसूरत, पुरस्कार और जादुई। इस नई दुनिया में कदम रखते ही सेहर को एहसास हुआ कि ये जगह इसके गांव से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ दरख्त बहुत बड़े और आसमान को छूने वाले थे। हवा में एक मीठा सा जादू था और हर तरफ से दिलकश आवाजें आ रही थीं। जैसे ही सेहर ने आगे बढ़ना शुरू किया, एक अजीब शख्सियत ने इसका रास्ता रोका। ये एक बूढ़ी औरत थी जिसकी आंखों में बेपनाह राज छपे हुए थे। बूढ़ी औरत ने सेहर से कहा, तुम वही हो जो इस जगह की खोज में आई हो। सेहर ने हैरत से जवाब दिया, मैं वही हूँ। लेकिन ये जगह क्या है? और मैं यहाँ कैसे आई? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, ये जगह तुम्हारे ख्वाबों की दुनिया है। यहाँ वो सब कुछ मुमकिन है जिसका तुमने कभी ख्वाब देखा है। लेकिन याद रखो, इस दुनिया में दाखिल होना आसान है, मगर यहाँ से वापस जाना इतना ही मुश्किल। बूढ़ी औरत ने सेहर को एक चैलेंज दिया। इसने कहा कि अगर सेहर इस दुनिया में रहना चाहती है तो उसे 3 चैलेंजेस का सामना करना होगा। पहला चैलेंज इसकी हिम्मत का इम्तिहान था, दूसरा इसकी जहानत का और तीसरा इसके दिल की सच्चाई का। पहले चैलेंज में सेहर को एक गहरे और तारीक गार में उतरना था जहां खतरनाक मखलूकात रहती थीं। इसका दिल खौफ से कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत से आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वो गार में दाखिल हुई, उसने अपनी हिम्मत का मुजाहिरा किया और इन मखलूकात को शिकस्त दी। दूसरे चैलेंज में सेहर को एक पुरस्कार मुअम्मा हल करना था जिसका जवाब किसी को मालूम नहीं था। इसने अपनी जहानत और मुशाहदे की सलाहियतों का इस्तेमाल किया और कामयाबी से मुअम्मा हल किया। तीसरे और आखिरी चैलेंज में बूढ़ी औरत ने सेहर के दिल की सच्चाई को परखने के लिए उसे अपने घर वालों और ख्वाबों के दरमियान इंतखाब करने का कहा। सेहर के दिल में एक जंग छिड़ गई। वो इस जादुई दुनिया में रहना चाहती थी, लेकिन उसे अपने गांव और अपने वालिदैन की याद सताने लगी। सेहर ने फैसला किया कि वो इस जादुई दुनिया को छोड़कर अपने गांव वापस जाएगी, क्योंकि वो जान गई थी कि असल खुशी और सुकून इस दुनिया में नहीं, बल्कि अपने प्यारों के साथ रहने में है। बूढ़ी औरत ने इसके फैसले को सराहा और कहा, तुमने सही फैसला किया। जिंदगी के ख्वाबों की हकीकत वो होती है जिसे हम अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं, ना कि सिर्फ ख्वाब देखते हैं। सेहर वापस अपने गांव आ गई, लेकिन उसका दिल अब ज्यादा मुतमईन था। इसने सीखा कि ख्वाब देखना ज़रूरी है, लेकिन उन ख्वाबों की तकमील के लिए हकीकत में जीना और अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारना सबसे अहम है।